बरसात की एक रात शहर की भीड़-भाड़ और तनाव से दूर शर्मा परिवार अपनी नई आलीशान हवेली में रहने आता है। परिवार में पिता राजेश, माँ कविता, बड़ा बेटा अंश और छोटी बेटी रिया होती है। शुरुआत बिल्कुल सामान्य होती है। सुबह बच्चों की हंसी, रात को साथ खाना, पड़ोसियों से मुलाकात और नए घर को सजाने की खुशी। लेकिन हवेली के तीसरे माले का एक कमरा जो हमेशा बंद रहता है, इसके बारे में पुराना चौकीदार सिर्फ इतना कहता है, उस कमरे को कभी मत खोलना। परिवार उसकी बात को अंधविश्वास समझकर हंस देता है। कुछ दिन बाद घर में अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। रात के ठीक 3 बजे ऊपर से किसी के चलने की आवाज आती है। खाली गलियारे में पायल बजती है और रिया अक्सर किसी अदृश्य शक्ति से बातें करती है। जब माँ उससे पूछती है तो वह मुस्कुरा कर कहती है, ऊपर वाली आंटी मेरे साथ खेलती हैं। धीरे धीरे रिया बदलने लगती है। वह घंटों शीशों के सामने खड़ी रहती है, बिना पलक झपकाए अंधेरे को घूरती है और ऐसी बातें बताने लगती है जो उसने कभी सुनी ही नहीं थी। एक रात अंश कैमरे में रिकॉर्ड करता है कि रिया नींद में कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों पर उल्टे पैरों चल रही है। डरे हुए परिवार को पता चलता है कि इस हवेली में 25 साल पहले एक औरत ने अपने पूरे परिवार की हत्या करके खुद को जला लिया था। कहा जाता था कि उसकी आत्मा आज भी किसी बच्चे के शरीर में लौटना चाहती है। राजेश इन बातों को झूठ मानता है, लेकिन उसी रात हवेली की सारी लाइटें अपने आप बंद हो जाती हैं। ऊपर वाले बंद कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। जब परिवार हिम्मत करके कमरे में जाता है तो दीवार पर जले हुए हाथों के निशान और खून से लिखा एक वाक्य दिखता है, मुझे मेरा परिवार वापस चाहिए। तभी रिया अचानक गायब हो जाती है। पूरा घर उसकी चीखे से गूंजने लगता है। माँ नीचे मंदिर से पूजा की थाली लाती है, लेकिन जैसे ही वह मंत्र पढ़ती है, रिया छत से उल्टी लटकती हुई दिखाई देती है। उसकी आंखें पूरी काली, चेहरा जला हुआ और आवाज किसी बूढ़ी औरत जैसी हो चुकी होती है। रिया डरावनी हंसी के साथ बोलती है, तुम लोग मेरे घर में क्यों आए हो? अचानक खिड़कियां टूटने लगती हैं, फर्नीचर हवा में उड़ने लगता है और दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। पंडित को बुलाया जाता है, लेकिन जैसे ही वह मंत्र शुरू करता है, रिया उसकी गर्दन मोड़ देती है। अब परिवार समझ जाता है कि उनकी बेटी के अंदर कोई इंसान नहीं बचा। आखिरी सीन में माँ रोते हुए रिया को गले लगाती है और कहती है, तू मेरी बेटी है, वापस आ जाओ। कुछ सेकंड के लिए रिया की आंखों से आंसू निकलते हैं और वह धीरे से बोलती है, मम्मी भाग जाओ। लेकिन तभी उसकी गर्दन असामान्य तरीके से घूम जाती है और वह जोर से चीखती है, अब कोई नहीं बचेगा। अचानक पूरी हवेली में आग लग जाती है। बाहर खड़े लोग अंदर से परिवार की चीखें सुनते रहते हैं, लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। अगली सुबह जब पुलिस अंदर पहुंचती है तो हवेली पूरी काली होती है। ना कोई लाश, ना कोई निशान, सिर्फ तीसरे माले की दीवार पर खून से लिखा होता है, परिवार पूरा हुआ, अब अगला इंतजार कर रहा है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी वीडियो या कोई जानकारी है जो आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।